तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, ओ तनय बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा, ओ आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो स्वर्ग से उतर के दशरथ जी आए लंका में कि नहीं? ये चौपाइयां सही है ना? रामायण ही की है कि? बता देना थोड़ा। नहीं, अपने मन से तो नहीं बोलते जा रहे, बना बना के बोल रहे हो। नहीं कहो कि महाराज तो खूब बना बना के बोलते ही चले जा रहे, किसी की सुन भी नहीं रहे और अपने ही बोलते चले जा रहे। तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, तनय बिलोक नयन जल छाए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। इसका मतलब है कि दशरथ जी में उतरने की क्षमता है। बोलो है कि नहीं? उतरने की क्षमता है। तो अयोध्या वासियों को यह विश्वास नहीं है, लेकिन यह विश्वास है अयोध्या वासियों को कि निश्चित रूप से भरत जी राम जी को मना के वापस अयोध्या लाएंगे और सिंहासन पर बिठाएंगे। बोलो भरत क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा प्रभु मैं आपको केवल बड़ा भाई ही नहीं मानता हूं, मैं आपको स्वामी मानता हूं। केवल ऐसा नहीं है आप बड़े भाई हैं, आप स्वामी भी हैं और मैं आपका सेवक हूं। सारी दुनिया भले ही मुझे संत कहे, लेकिन मैं अपने को संत नहीं मानता हूं, मैं तो आपका सेवक मानता हूं। आपका सेवक हूं, ये भरत आपका सेवक है। आप मेरे स्वामी हैं। हाँ तो ठीक है, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तो तुम कहना क्या चाहते हो? भरत जी ने कहा कि प्रभु सेवक का धर्म ये कहता है कि स्वामी को संकोच में न डाले। अब स्वामी क्या चाहता है ये स्वामी ही बतावे। अयोध्यावासी बोले लो गोलमोल बात हो गई। क्यों भाई हैं? स्वामी क्या चाहता है? आदेश करे सेवक को। सेवक का यह धर्म नहीं कहता है कि स्वामी को संकोच में डाले। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे सेवक कि स्वामी संकोच में आ जाए। वो कैसा सेवक? वो सेवक ही नहीं है जो स्वामी को संकोच में डाले। जो सेवक साहिब ही संकोची, और निज हित चहिता सुमति पोची। उसकी मति बिल्कुल थोथी है, पोची, सारहीन। पोची का अर्थ हुआ है सारहीन मति, उसमें कोई सार नहीं है, वो मति किसी काम की नहीं है। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाले, और मैं आपका सेवक अपने स्वामी को संकोच में डालूं अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब तो आप ही आदेश दो भरत को कि भरत क्या करे, भरत क्या करे। भगवान राम ने कहा भरत सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे पिता ने मेरा त्याग किया। हाँ किया। पिता की बात मान करके मैं आज जंगल में आ गया, मैं वन में आ गया, चित्रकूट आ गया। अब तुम आए हो मेरे पास, तो पिता की बात मान के मैं चित्रकूट आ गया। तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या चलूं। लेकिन भरत, यदि तुम मुझे वापस अयोध्या ले जाओगे तो ये राम भले ही अयोध्या का राजा बन जाएगा, लेकिन इस धरती से धर्म सदा सदा के लिए चला जाएगा। बोलो तुम राम को राजा बनाना चाहते हो कि धर्म को जीवित रखना चाहते हो? धर्म को जीवित रखना चाहते हो कि राम को राजा बनाना चाहते हो? क्या चाहते हो भरत? तुम धर्म की धुरी हो,
ये चित्रकूट में ही भगवान कह रहे हैं, रामायण की चौपाई पढ़ो, चित्रकूट में भगवान राम की वाणी से निकला, भरत तुम धर्म की धुरी हो। आगे स्पष्ट लिखा हुआ है, तात भरत तुम धर्म धुरी ना, लोक वेद मत प्रेम प्रवीणा। लोक मत वेद मत ये दोनों ही मत कह रहे हैं कि भरत धर्म की धुरी है। धर्म की धुरी को चाहिए कि धर्म को सुरक्षित करे। क्यों भाई, धुरी क्या करती है, जल्दी बोलो, धुरी का काम क्या है? जैसे रथ में धुरी होती है, गाड़ी में धुरी होती है। तुम लोग तो किसान हो, अब ट्रैक्टरों का जमाना आ गया, पहले तो बैलगाड़ी का जमाना था। अच्छा, बैलगाड़ी का जमाना था तो गाड़ी में धुरी होती थी कि नहीं होती थी? ट्रैक्टर की ट्राली में भी धुरी होती है कि नहीं होती है?